AITS का छठवां टेस्ट हुआ। तो इसमें टॉपिक था आपका फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। तो उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा। लेकिन चलो इसका एक एक डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चंस का। ये जो पहला सवाल है, ये ग्राफ दिया हुआ है और ये बात प्रोजेक्टाइल मोशन की कर रहा है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बोला है कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। तो ऑब्वियस है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, और कांस्टेंट का ग्राफ आपको पता ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा ऑप्शन था। दूसरा जो सवाल है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया कि projectile is thrown from a point in horizontal plane such that its horizontal and vertical speed, जैसे ये x और y एक्सिस लिया तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी 9.8 दिया हुआ है और वर्टिकल की स्पीड 19.6 दिया हुआ है। तो ये ux होगा और ये uy होगा, और रेंज पूछा गया है यहाँ पे। तो रेंज का फार्मूला आपको याद होगा, क्लास में इसकी बहुत प्रैक्टिस हुई है। ux uy इंटू जी, टू ux की वैल्यू 9.8, uy की वैल्यू 19.6 और g की वैल्यू 9.8 ले लें। ये कट गया तो ये मल्टीप्लाई करके आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, चौथा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इनटू स्पेस सो एज टू हैव द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। 400 मीटर दिया हुआ है। टेकिंग द पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। आपको बताया गया है कि मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे होता है। जैसे अगर हम u स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो करेंगे तो जो मैक्सिमम हाइट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती है, वर्टिकल वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। और ये मैक्सिमम हाइट है, ये मान लिया कि हाइट h है। और क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है 400 मीटर। तो मैक्सिमम रेंज मिलता है थीटा बराबर 45 डिग्री पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिखना सिखाया भी गया है, इसको क्वेश्चन में ओरिजिन माना गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए x में आपको r/2 चलना पड़ेगा और मैक्सिमम हाइट h होगा। रेंज की वैल्यू 400 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया 200। और ये हाइट निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा 45 रखेंगे तो साइन 45 1/√2, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा u स्क्वायर बाई 4g। और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आपको पता ही है, u स्क्वायर बाई जी। ये वैल्यू कितना दिया है 400, तो u स्क्वायर बाई जी की जगह पे हम 400 रख दें तो 400/4, तो h की वैल्यू 100 आ गई। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 200, 100। तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बोला गया कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बेटा स्पीड होती है u cos थीटा, और यहाँ पर u cos थीटा हॉरिजॉन्टल और u sin थीटा वर्टिकल। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछा जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी तो ये होगी, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखने हैं आपको, उम्मीद है भूला तो नहीं होगा। तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ठीक है, j कैप हो गया। अब इसको आप माइनस करके देख लें तो आंसर आएगा माइनस u sin थीटा j कैप। ऑप्शन में केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि बॉल इज थ्रोन एट डिफरेंट एंगल्स विद द सेम स्पीड।
इसमें दिया गया कि बॉल इज थ्रोन एट डिफरेंट एंगल्स विथ सेम स्पीड, ये सेम स्पीड दिया हुआ है और सेम पॉइंट से फेंका गया और सेम रेंज। तो सेम स्पीड हो और सेम रेंज हो तो आपको पता है कि एक एंगल अगर थीटा लेंगे तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। मान लो ये स्पीड से फेंका गया तो और y1 y2 दोनों की हाइट दी हुई है, तो y1 की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और यहाँ पे आप y2 लिखेंगे तो साइन थीटा है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। और पूछ रहा है कि भाई y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी, तो y1 प्लस y2 ये आप जोड़ेंगे तो यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 हो गई। तो y1 प्लस y2 की वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया हुआ है कि किस एंगल पे ये रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं अलग से, ठीक है। और आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, तो रेंज का फॉर्मूला आप लिखेंगे 2ux ui अपॉन जी, जैसे जो u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u y अपॉन जी उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2ux को लिख दो तुम u cos थीटा, ui को u sin थीटा, ये जी लिख दिया, और यहाँ पर आ गया 5 2 इंटू 4 ui स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ये आप सॉल्व करेंगे तो जी से ये जी कटा, और ये यू आई को हम लिख दें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर यहाँ से यू और यू स्क्वायर मिलकर कट गया, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा बचा, जी की वैल्यू 10 डाल दें तो 1/2 हो गया, और ये 4 है ही यहाँ पे, और ये यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से एक साइन थीटा यहाँ कटा, ये कटा, साइन बाई कॉस tan थीटा बराबर क्या आ गया 1, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7, ये बोला गया कि एंगल एट विच द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल विल मेक, ये बोल रहा है किसी टाइम पर जो वेलोसिटी मिलेगी उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हें टी टाइम पर वेलोसिटी लिखना बताया गया था, ये फॉर्मूला होता है u cos थीटा आई कैप u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये होता है। और आपको बताया गया है कि कोई भी वेक्टर हो, जैसे मान लो कि कोई वेक्टर मैंने लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अगर इसका एंगल तुम्हें एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल के साथ बताना हो तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, और अगर y कंपोनेंट यानी वर्टिकल के साथ बताना हो तो उल्टा कर देते हो x बाई वाई, तो बस वही काम यहाँ भी करना था। वो एंगल जो तुम्हें बताना है, चूंकि ये बोला गया क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल के साथ यानी x एक्सिस, तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ये आपका आंसर होगा कौन सा, tan इनवर्स, ये वाला आंसर हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम आसान सवाल है, सीधे फार्मूला बेस्ड। बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी 9.8 मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पे हिट करेगा, इसका मतलब हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, तो 2u साइन थीटा बाई जी करेंगे, और u की वैल्यू है 9.8, साइन 30 की वैल्यू 1/2, जी की वैल्यू भी
9.8 सॉल्व करने पर आंसर क्या आ गया, 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ये फोर्स टाइम रिलेशन दिया गया और आपसे t बराबर 3 पर वेलोसिटी पूछी गई है और इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका भी आपने प्रैक्टिस कर रखा है। 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, और आपको वेलोसिटी बतानी है तो f बराबर आप लिखें यमे 6t स्क्वायर आई कैप, और मास की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में 3 kg, तो मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर हो गया 2t स्क्वायर आई कैप 4/3, तो ये क्वेश्चन में ये हो जाएगा 4/3t जे कैप। अब एक्सेलरेशन मिल गया तुम्हें, अब तुम्हें वेलोसिटी में जाना है, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे dv/dt, और फिर ये dt को आप उस तरफ ले जाएंगे। और आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के 3 तक, और इंटीग्रेट आपको करने आता ही होगा, लिमिट रखे तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया v, और ये हो गया t³/3, तो 2/3 t³ आई कैप प्लस 4/3 t²/2 जे कैप, और आप t में लिमिट डाल दीजिए 0 से लेकर के 3 तक। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका ये पहला ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया कि अ बॉय वांट्स टू जंप फ्रॉम बिल्डिंग, ये यहाँ से जंप करना चाहता है और ये जस्ट सेफली यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, कितने मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये जंप करे ताकि जस्ट यहाँ पे पहुँच जाए। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हो गया, तो इसकी रेंज कितनी लोगे, 4 मीटर, और कितना हाइट ये नीचे गिरेगा, तो ये पूरा 25 है, ये 5 है, तो ये कितना हाइट गिरेगा भाई, 20 मीटर। तो आपको फॉर्मूला बताया गया है इसके लिए। रेंज की वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये टाइम जो निकालने का तरीका होता है h बराबर हाफ GT²। आप सॉल्व करेंगे तो 4 बराबर, रेंज तो 4 है, और t की वैल्यू यहाँ से √2h/g, तो 2, और h की वैल्यू कितनी है 20, g की वैल्यू 10, तो t आ गया 2 सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है ये, और इसमें पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय ट्रेन। तो पहला काम तो ये कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हम लिख लें, ये विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड दिया है, 54 किलोमीटर जा रही है नॉर्थ में, तो इसको हम लिखेंगे 54 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन दिया हुआ है। सवाल पढ़ोगे तो लिखा है कि अ मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी जो वेलोसिटी ऑफ मंकी है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और ये वेक्टर जो है ये अपोजिट है, जो ट्रेन है उसके अपोजिट है, यानी इसको हम लिखेंगे -18 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन बताना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज गिवन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर आया तो कितना आया, ये 36 जे कैप, और आंसर मीटर पर सेकंड में दिया है, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, और इसको मीटर पर सेकंड में करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या आएगा, जे का। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा भाई, ये चौथा वाला, 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर
12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया हुआ है कि एक 6 पर्सन्स ऑफ सेम मासेस, ये सारे कॉर्नर पे हैं, 6 आदमी हैं कॉर्नर पे और एक दूसरे की तरफ ऐसे ये दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये कोई भी पार्ट मान लोगे, ये जाके सारे सेंटर पे मिलेंगे। तो अगर सेंटर पे मिलेंगे तो यहाँ से मान लो कि आदमी चलना शुरू किया और सेंटर पे आके मिल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो ये रेगुलर हेक्सागन है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, पता होगा। तो साइड डी है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये डी होगा, और जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये पूरा एंगल 120 होता है, तो ये एंगल क्या होगा 60। तो इस तरफ का वेलोसिटी क्या मिलेगा, u cos 60। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट d और ये हो गया u cos 60। तो ये सॉल्व करके आंसर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया गया है कि पर्सन वॉक्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 90 सेकेंड। मान लो कि एक एस्केलेटर है, सीढ़ी जो स्वचालित सीढ़ी जिसको बोलते हैं, मान लो इसकी लेंथ यल है और ये पर्सन वॉक करता है मान लो v1 स्पीड से, और अभी एस्केलेटर नहीं चल रहा है, तो उसको जाने में 90 सेकेंड लगता है। तो 90 सेकेंड्स समय बराबर दूरी बटे 4, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो तुम क्या लिखोगे, यल बाई v1। फिर बोलता है ही इज कैरीड इन 60 सेकेंड व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सेम एस्केलेटर विच इज नाउ मूविंग। अब एस्केलेटर चल रहा है और आदमी खड़ा है वहां पे, तब उसको लगता है 60 सेकेंड। तो लेंथ तो वही रहेगी और एस्केलेटर की स्पीड v2 मान लो। फिर बोलता है कि टाइम ही वुड टेक टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। अब दोनों चल रहे हैं, अब एस्केलेटर भी चल रहा है और आदमी भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो लेंथ तो वही रहेगी लेकिन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अब यहाँ से क्या करो, v1 की वैल्यू लिख लो यल बाई 90, यहाँ से v2 की स्पीड लिख लो यल बाई 60, v1 v2 ला के यहाँ पे रख दो। तो ये आ गया भाई यल बाई 90 और यहाँ से v2 यल बाई 60। सॉल्व करते हैं, तो यल तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाई 90 प्लस 1 बाई 60। बाकी आपको ये सॉल्व करना है। तो 1 बाई 90 प्लस 1 बाई 60, फ्रैक्शन सॉल्व करने आता ही होगा। 180 ले लो, तो ये हो गया 2, ये 3, यानी 5/180 ये यहाँ पे रख दिया, तो 180 ऊपर गया बाई 5। तो कितना टाइम लगेगा भाई, 36 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया कि 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। ये दो ट्रेन है या कार है, ये दोनों सेम स्पीड से मान लो जा रहे हैं। ये दिया है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, ये मान लो ट्रेन है, और एक ट्रेन यहाँ पे भी है, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। दोनों के बीच की दूरी ये दिया हुआ है 5 किलोमीटर्स। फिर बोलता है कि एक दूसरी कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इधर से आ रही है। मान लो ये कार सी है, तो इसकी स्पीड निकालनी है, ये v स्पीड मान लेते हैं। तो पूछ रहा है कि कितनी देर में मीट करेगी, और ये b से a तक आने में जो टाइम दिया हुआ है ये कितना लगता है, 4 मिनट। तो चलो इसको तो क्रॉस कर लेगी, तो यहाँ पर हमें a को रेस्ट में ले लें। a को रेस्ट में ले लिया, a को जब रेस्ट में लिया तो वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू द a निकालोगे, तो ये आएगा 30 प्लस b, अपोजिट डायरेक्शन में है, जुड़ जाएगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट लगा, तो वही टाइम बराबर डिस्टेंस बाई v रिलेटिव, डिस्टेंस बाई v रिलेटिव। टाइम कितना लगा, 4 मिनट। 4 मिनट को आवर्स में चेंज कर लो। डिस्टेंस कितना दिया है भाई, 5 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस 30। सॉल्व करते हैं, तो ये 15, ये 15 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 75 बराबर v प्लस 30। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर ये पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में कि बॉय इज़ रनिंग ऑन अ लेवल रोड
विद वेलोसिटी v, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही हैं, है ना, और वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी u, एट व्हाट एंगल टू द वर्टिकल शुड ही इंक्लाइन द ट्यूब सो दैट वाटर ड्रॉप्स एंटर विदाउट टचिंग इट्स साइड। ठीक है, तो जो रेन और मैन वाली प्रॉब्लम पड़े हो बिल्कुल वैसे ही मान लो, ये ऐसे ऐसे है, तो ये मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया वर्टिकल से, ये एंगल जैसे अम्ब्रेला नहीं था उसको ऐसे टिल्ट करते थे घुमाते थे कितना, तो बस वही चीज़ है। तो ये मान लो कि वर्टिकल से थीटा एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, और ये tan थीटा निकाल दो, ये v हुआ तो ये v मैग्नीट्यूड इधर हम v ले सकते हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा v बाई यू, है ना। यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन वेक्टर यही आएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, यही देखना पड़ेगा। उसी डायरेक्शन में आपको यू इंक्लाइन प्लेन जो वो हॉलो ट्यूब है उसको इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये आ गया माइनस यू जे कैप और ये माइनस वी आई कैप, तो ये वेक्टर इस तरफ आएगा और आप ये tan थीटा निकाल सकते हैं, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स v बाई यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का ये पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है। ये बोला गया कि बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड साउथ, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड ये दिया है साउथ यानी 40 जे कैप, velocity bird is flying towards south with a velocity 40 and a train is moving with velocity 40 km per hour towards east, तो velocity of train क्या लिख दिया 40 I cap। फिर पूछता है कि what is the velocity of the bird with respect to the observer in the train, यानी velocity of bird with respect to the train, तो आप ये velocity of bird minus velocity of train, और ये आ गया 40 J cap minus 40 I cap, सॉरी ये साउथ था ना, तो माइनस जे कैप हो जाएगा, तो माइनस 40 जे कैप माइनस 40 आई कैप, और ये आ गया वेक्टर आप प्लॉट करिए, तो x की वैल्यू -40, y की वैल्यू -40, ये इधर, यानी ये वेक्टर ऐसे मिल रहा है, और चूंकि ये x और y की वैल्यू जो कोफिशिएंट्स हैं बराबर हैं, तो एंगल क्या आएगा 45, तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा 40√2, और ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, जब ये बताया था ना कि 45 डिग्री हो तो सीधे आप साउथ वेस्ट लिखिए, तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ये रिवर बोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये बोला गया कि एक रिवर है जिसकी विड्थ 4 माइल्स है और ये 2 माइल्स पर आवर से ऐसे फ्लो कर रही है, और इसको शॉर्टेस्ट टाइम में बोला ना, मिनिमम टाइम यानी शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है 4 माइल्स पर आवर की स्पीड से बोट को। तो आपको बताया गया था कि अगर ये शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो इसको सीधे ऐसे जाना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट टाइम याद करो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, तो शॉर्टेस्ट टाइम जो होगा वो आप लिखेंगे ना डिस्टेंस ए बी ये वाली, और डिवाइडेड बाई जो इसके अक्रॉस स्पीड होगी, वो इसके अक्रॉस जो स्पीड VVR जो होगी, है ना VVR, तो ये कितना है भाई 4/4, 4 माइल्स अपॉन 4 माइल्स पर आवर, आंसर कितना आ जाएगा 1 आवर। तो इसका ये पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ये दिया हुआ है कि एक फिगर, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। तो देखो एक चीज़ बताई गई है ना कि जब भी जैसे y-x ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो dy/dx यानी इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, तो बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 लेने के लिए पहले वेलोसिटी कांस्टेंट देखनी पड़ेगी। जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा। तो पोजीशन टाइम ये देखो कहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पर पोजीशन टाइम स्ट्रेट लाइन होगा उसका स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, वो कांस्टेंट होगी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0। तो कौन कौन सा है देखो, एक तो ये ए बी वाला और दूसरा ये सी डी वाला, तो ए बी और सी डी, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ए एंड सी। अगला क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 जो ग्राफ दिया हुआ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और एवरेज वेलोसिटी पूछता है। देखो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और मैंने पोजीशन टाइम में आपको पढ़ा रखा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट देखना होगा तो आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो आप प्रोजेक्शन लो, यहाँ से शुरुआत देखो यहाँ से हो रही है। पहले इसकी पोजीशन x बराबर क्या थी 60 से कहाँ आया, फिर 10 पे आया और 10 से फिर कहाँ गया 40 तक। ग्राफ ऐसे आ रहा। प्रोजेक्शन कैसे लेते थे, और प्रोजेक्शन हमेशा कौन से एक्सिस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो 60 का इसका यहाँ से इसका प्रोजेक्शन 10 पे, तो अपने प्रोजेक्शन पे कलम को चलाओगे, ऐसे गए और फिर यहाँ से यहाँ गए, तो इसकी तो प्रोजेक्शन यहीं रहेगी और इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगी। प्रोजेक्शन हमेशा उस एक्सिस पर जिस पर पोजीशन दिखाई गई, ठीक। तो आप देखो ये इनिशियल है और ये पोजीशन क्या है, फाइनल है ना। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो कि पहले इसकी पोजीशन 60, जैसे हम कोऑर्डिनेट बना के भी सोच सकते हैं कि पहले ये कहाँ था 60,0 पे था, है ना। ये 60,0 मान लो, फिर कहाँ आया, यहाँ पे गया, तो मतलब 10,0 आया, तो फिर ये कहाँ गया 10,0 पे गया, फिर ये कहाँ गया 40,0 पे गया। यानी ये 60 से यहाँ आके ऐसे गया है। अब जैसे तुम्हें एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, अगर एवरेज स्पीड बतानी होती तो डिस्टेंस देखना पड़ता। फिलहाल हमको डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 20 और टाइम कितना हुआ 10। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी सवाल जो है ये एवरेज वेलोसिटी के ऊपर ही है। मैन वॉक्स फॉर सम टाइम t विद वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट, और तुम्हें बताना है एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। तो ईस्ट में ये गया है v स्पीड से t टाइम के लिए, तो कितना चला vt, यानी ये वेक्टर क्या लिखोगे vt i कैप। सिमिलरली v स्पीड से t टाइम पे किधर चला, नॉर्थ में, तो क्या लिखेंगे vt j कैप। तरीका बताया गया था, दोनों को जोड़ दो और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम कितना है 2t। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। t कटेगा, ये आएगा वी आई कैप प्लस वी जे कैप 1/2, और फिर इसका आप यहाँ पे मॉड में फॉर्मूला है तो मॉड में सॉल्व कर लो, तो 1/2 और इसका मॉड कितना होगा v√2, ये कटेगा और आंसर क्या आ जाएगा v/√2, यानी इसका चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5 सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ओके। और तुमसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, एरिया निकालोगे। तो एरिया निकालो, जो पॉजिटिव साइड में एरिया है पॉजिटिव ले लो, जो नेगेटिव उसको नेगेटिव में लेकर जोड़ दो। तो जैसे ये वाला ट्रैपीजियम है, ट्रैपीजियम का अगर मान लो इनकेस नहीं फार्मूला याद है तो इसको 2 पार्ट में तोड़ लो, ये ट्रायंगल का फार्मूला और ये रेक्टेंगल का, जोड़ते जाओ इसे। तो ये एरिया निकालते हैं। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्टेंस, अलग अलग एरिया निकालते हैं पहले। हाफ, जैसे मैं ट्रैपीजियम का निकाल रहा हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 40 और 20 60, और सेपरेशन बिटवीन पैरेलल साइड्स 2, फिर प्लस ये ट्रैपीजियम है, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या हुआ भाई 2 + 1 कितना आया 3, और इसके बीच की डिस्टेंस कितना आया ये 20, और ये वाला जो एरिया है ये हम डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहले, डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि ये एरिया पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिखा, ये वाला एरिया देखो नेगेटिव में आया तो नेगेटिव ले लो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 1 इंटू 40/2, यानी ये -20। तो कितना आया 60 + 30 - 20, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 70। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, अब डिस्टेंस पूछना है। तो डिस्टेंस के लिए ये जो एरिया आया वो तो ले रहो पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव वाला है वो भी पॉजिटिव कर दोगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना दोगे। तो ये तो जोड़ लें, और ये वाला जो -20 किया था ये प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 60 + 30 और +20। तो ये डिस्टेंस जो है ये कितना आ जाएगा 110 मीटर। तो पहले डिस्टेंस है फिर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो 21 का दूसरा ऑप्शन।
अगला जो क्वेश्चन है ये है कि अ ट्रेन कवर्स एवरेज स्पीड के ऊपर। तो एवरेज स्पीड में या तो तुम्हें इसका फार्मूला याद हो तो सीधे सीधे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 सॉल्व कर लोगे, लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे लग रहा है। तो इसमें बोला गया कि ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो मान लेते हैं फर्स्ट हाफ मैं x ले लेता हूँ और सेकेंड हाफ भी वही लेंगे x। तो फर्स्ट हाफ ये चला है कितनी स्पीड से, 40 से किलोमीटर पर आवर से, और सेकेंड हाफ कितने से चला है, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस वाले स्लॉट में टाइम देखोगे तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो x बाई 40 और यहाँ पे x बाई 60 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। 40 इंटू 60 यही फार्मूला बनेगा अगर हम v1 v2 लेके सॉल्व करते तो, और डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 तो कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। प्रोसेस ये है, प्रोसेस पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, आगे आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ फार्मूले रट रट के सवाल मत लगाया करिए, समझने की कोशिश करिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोला कि ये भी इसी पे सवाल है, एवरेज वेलोसिटी का ही है। पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर 20 सेकेंड। ये बोला कि भाई पहले ये 20 सेकेंड चला है कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड से, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ए से बी तक चला, फिर बी से सी तक, फिर ये 20 सेकेंड चला है लेकिन कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से, फिर ये सी से डी तक चला कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, कितना टाइम फिर 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम तो 60 हो गया और कहीं डायरेक्शन चेंज तो हुआ नहीं है, तो खैर ये डिस्प्लेसमेंट पूरा मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए दूरी ये सब निकालनी पड़ेगी ना, डिस्टेंस पर आवर स्पीड इनटू टाइम। तो ये कितना चला, ए बी वाले स्लॉट में 60 चला, इस वाले में कितना चला 80 चला, इस वाले में कितना चला 100। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल जोड़ दिया और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ले लिया। तो क्या आएगा आंसर 240 अपॉन 60, यानी आंसर कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 का है। अगला 24, इसमें आपको स्टेटमेंट ढूंढने हैं कौन सा सही कौन सा गलत, तो एक एक करके पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, नहीं, पाथ लेंथ तो डिस्टेंस हो जाता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, यानी ये गलत है। इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है क्योंकि एवरेज स्पीड हमेशा तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होता नहीं है, एक केस में बराबर होता है अगर डायरेक्शन चेंज ना हो, तो उसको ये एक्सक्लूड करना चाह रहा है, नहीं इसको भी हम गलत लेंगे, है ना, इसको भी गलत लेना चाहिए क्योंकि एक केस तो होता है ना कि अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो दोनों बराबर हो जाते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। तो भाई अगर स्पीड तो जीरो होने का कोई चांस नहीं, अगर बॉडी मूव कर रही है तो स्पीड डिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, और डिस्टेंस मिलेगा तो स्पीड मिलेगी, ये भी गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड, ये हमेशा नहीं होता है ना, ये केवल उस केस में हो सकता है जब डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो। चारों गलत है, ये चारों स्टेटमेंट इसके गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 पे बहुत सिंपल सा सवाल, केवल डिफरेंशिएट करना है बेटा आपको। x बराबर दिया हुआ है a cos t, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी, तो a cos t का क्या माइनस साइन t, एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, तो माइनस a cos t। इसका आंसर आपका ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में ये पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, x बराबर AT स्क्वायर, बहुत ही आसान सा सवाल है, सावधानी से बस डिफरेंशिएट करिए, कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करिए। एक्सेलरेशन बोल रहा है किस टाइम पर जीरो होगा, तो भाई तुम एक बार वेलोसिटी करो डिफरेंशिएशन करके, तो 2AT माइनस 3BT स्क्वायर, फिर आप एक्सेलरेशन निकालिए, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो 2A माइनस 6BT, और इसको आप क्या कर दीजिए जीरो, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई 2A बाई 6B, यानी A बाई 3B। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये तीसरा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोला गया कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात आई तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन देखना होगा, और रिलेशन किसके बीच पूछ रहा है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने वाला फार्मूला तुम याद करो, क्योंकि बॉडी तो पहले रेस्ट में है, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये आएगा। और तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है v कहीं भी हर जगह ऑप्शन में देखो y पे क्या आ रहा है v, तो v की जगह क्या लिखो y, v को y एक्सिस पे लिया ना, तो v की जगह y तो y स्क्वायर, और ये 2a और s की जगह पर x, तो देखो ये y स्क्वायर बराबर x टाइप का फॉर्मूला, y स्क्वायर बराबर x टाइप का जो पैराबोलिक ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है ना। तो ये वाला ऑप्शन दूसरा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये पोजीशन टाइम रिलेशन देके बोला गया कि इस तरह के सवाल तो कई बार आपके टेस्ट में दिया जा चुका है। ये पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, और ये बोला गया कि उस समय पर वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है। तो पहले वेलोसिटी निकालो, डिफरेंशिएट करो, फिर एक बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकालो, और बोला गया कि वेलोसिटी उस समय बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है। तो पहले वो टाइम निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है। तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड, और t की वैल्यू 2 आप यहाँ पे रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आंसर आएगा, यहाँ पे t बराबर 2 रख लीजिए, तो 12 माइनस 24 प्लस 3 आंसर आ जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। 29 एकदम इजी क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया और बोला इसका एरिया क्या दिखाएगा, तो पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, यानी चेंज इन पोजीशन। बहुत ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 ये बोला गया कि इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द टाइम इन विच इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछ रहा है, तो बहुत ईजी सा, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप लिखोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और रेस्ट पे है तो केवल आएगा हाफ at स्क्वायर। तो तुम्हें टाइम और तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या मिल रहा है, यस, यानी t इज प्रोपोर्शनल टू रूट s, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। 30 का 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया कि इफ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो 144 किलोमीटर पर आवर को तो भाई पहले तुम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, और ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक, पहाड़ा वाला तो याद होगा ही। और इसके बाद अब ये बोला कि इनिशियल स्पीड 0 है और तुम्हें बताना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए तुम फार्मूला कौन सा लगाओगे, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बॉडी तो रेस्ट में है तो ये तो टर्म 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला तुम ये लगाओगे। देखो तुम्हें ये निकालना है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको बस एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, v बराबर u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 40, इनिशियल 0 है, कितने टाइम में 20 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो वैल्यू आप यहाँ पे रख के आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं 20 स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे ये दिया कि पहले बॉडी रेस्ट में है यानी इनिशियल स्पीड 0 है, और इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 18 सेकंड। तो 18 सेकंड में अगर आपसे पूछा जाएगा तो फार्मूला आपको पता ही होगा, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, और जितना डिस्टेंस चला तो u तो बेटा 0 है, हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया 5, t की जगह पे क्या रखोगे 18, तो ये आ जाएगा 35, और ये सॉल्व करके बनेगा आपका आंसर 87.5 मीटर। तो इसका ऑप्शन ये आपका दूसरा वाला बनेगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें दिया गया कि स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। u स्पीड से फेंका गया और बोल रहा है कि जब ये ग्राउंड पे ये ऐसे जाएगा ना ऊपर, ऐसे आएगा नीचे, क्योंकि जब वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी तो डायरेक्शन रिवर्स करेगा, तो ग्राउंड पे टकरा रहा है ये 3u स्पीड से। तो हाइट ऑफ द टावर पूछा गया, एकदम इजी सवाल होता है। देखो जब यहाँ से फेंकोगे ये घूम के फिर यहीं पे वापस आएगा,
तो जब सेम हाइट पे आता है और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाता है तो सेम हाइट पर स्पीड क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन देख लो, इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड 3u है, और g तो भाई नीचे लग ही रहा है। तो इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, g, हाइट निकालना है तो अपने पास एक ही फार्मूला बचता ही इसके लिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 3u का स्क्वायर मतलब 9u स्क्वायर, ये u स्क्वायर 2gh। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा h के लिए, आंसर आपका दूसरा है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया कि बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द कवर्स अ डिस्टेंस 7x। थोड़ा सा लैंग्वेज की दिक्कत होती है समझने में, तो उसको ध्यान से समझिए। बॉडी को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करने का मतलब भाई यहाँ पर इनिशियल स्पीड 0, और बोल रहा है कि लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन में, लास्ट 1 सेकंड में ये कितना चला है, 7x। ठीक, लास्ट के 1 सेकंड में ये 7x चला है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैं पूरा टाइम मान लेता हूँ t। और फिर ये लिखता है इसमें कि और वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड, मतलब शुरुआत के पहले सेकंड में, शुरुआत के 1 सेकंड में ये कितना गिरा है, x। ठीक है, तो पहले तो x को पहले निपटाओ, पहले क्या होगी x की वैल्यू। तो भाई शुरुआत के 1 सेकंड में गिरेगा तो x की वैल्यू तुम लिखोगे हाफ gt स्क्वायर, 1 सेकंड, g की वैल्यू 10 रखोगे तो x कितना हुआ, 5 मीटर। यानी ये लास्ट के 1 सेकंड में कितना गिरा है भाई, 35 मीटर। ये बात क्लियर हो गई होगी। पहले सेकंड में ये गिरा x, तो पहले सेकंड में शुरुआत के ड्यूरिंग डिसेंट नीचे आते समय ये शुरुआत के 1 सेकंड में इतना गिरा है, तो वो तो फार्मूला यहाँ से निकलेगा। और ये लास्ट के सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में आप कितना गिरा, 7x, तो ये आ गया 35 मीटर। अब सवाल पे आते हैं कि लास्ट सेकंड में जब ये 35 मीटर गिरा और पूरा टाइम मैंने यहाँ जर्नी t माना है, तो यानी ये वाला टाइम जो हो गया ये tth सेकंड भी हो गया। ठीक, तो मैंने बोला था, आपको बताया था क्लास में कि अगर लास्ट का सेकंड आए तो तुम जो tth सेकंड वाला फॉर्मूला जानते हो वो लगा दो। तो क्या लगाओगे, u प्लस हाफ a टू t माइनस 1। तो कितना है लास्ट में, 35 मीटर गिरा है, u तो 0 है, हाफ a की जगह पे g, और ये आप t निकाल लीजिए सॉल्व करके। तो ये 5, ये इससे कटा 7, 7 माइनस 1 8 बराबर 2t। तो टाइम ऑफ जर्नी टोटल कितनी है, 4 सेकेंड। ठीक है, और फिर आते हैं 35। ये कन्वर्जन सारे आपको सिखाए गए हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी टाइम कन्वर्ट करना है। तो आपको जैसे बताया था ना कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो उल्टा सोचना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो थीटा 90 से कम होना चाहिए। तो वो वाला देखो, ये ग्राफ तो दोनों पहले ही गलत हो गए, है ना, नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है जबकि पॉजिटिव चाहिए था, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। फिर यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इसके बाद फिर से देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो ये अगर लेंगे तब तो ये नेगेटिव होने लगेगा, तो ये नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में ये दिया कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है, ये जैसे u स्पीड से थीटा एंगल में फेंकते हैं तो यहाँ पर स्पीड u cos थीटा होती है ना। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। मतलब यहाँ की जो स्पीड है ये इनिशियल स्पीड का √3/2 टाइम्स है, तो यहाँ से तुम्हें cos थीटा √3/2 मिला, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। तो पूछता क्या है कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू, तो ये u और g के टर्म में, तो रेंज का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है भाई, u स्क्वायर बाई जी, और साइन 2 थीटा को क्या लिख दोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ये। तो u स्क्वायर बाई जी, 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, ये कट गया। तो आंसर क्या आ गया, √3u स्क्वायर बाई 2g, यानी ये पहला ऑप्शन। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, 37 में ये दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो फेंका गया है ये इस वेलोसिटी से फेंका गया ai प्लस bj, यानी ux की वैल्यू क्या है भाई a, और uy की वैल्यू क्या है b। ओके,
फिर बोल रहा है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट, तो रेंज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हाइट का डबल है, तो बस फार्मूला लिखना है। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है भाई, 2ux uy अपॉन जी, और हाइट का फार्मूला uy स्क्वायर अपॉन 2g। थोड़ा सॉल्व कर लें, uy से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, g से g कट गया, 2 ux की जगह पर क्या लिख दिया a, और uy की जगह पर क्या लिख दिया b, यानी इसका ऑप्शन क्या आ गया भाई, b बराबर 2a, यानी ये तीसरा वाला ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 38 में ये दिया हुआ है कि 2 स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, फिर से देखो भाई सेम रेंज, तो एक का एंगल अगर थीटा लेंगे मान लो u स्पीड पे, तो दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा लेंगे, ठीक है ना। और पूछ रहा है कि पहले का ये क्या दिया है भाई, π/3, और तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, π/3 मतलब क्या हुआ भाई 60 डिग्री, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसमें ये y1 बोल रहा है हाइट, तो दूसरे की हाइट क्या बोल रहा है y2, y1 y2 का रिलेशन देखना है, चलो देखते हैं इसको। तो y1 इसका निकालो, तो y1 क्या आ जाएगा भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। y2 क्या लिखोगे भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, y1 बाई y2, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g, और फिर ये ऊपर गया 2g अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, तो u स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल, साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा भाई 3/4, 1/2, 1/4, ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3, यानी y1 बाई y2 बराबर क्या आया 3, यानी y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी y1/3। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन 4th। अगला जो क्वेश्चन नंबर 39 है, ये y बराबर दिया a प्लस बी टी, बस डिफ्रेंशिएट करना है ct स्क्वायर माइनस डी टी टू द पावर 4, और आपसे इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। जब भी इनिशियल वैल्यू बतानी होती है तो t की वैल्यू 0 रखते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पहले डिफ्रेंशिएट करो तो b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब, और एक्सेलरेशन अगर लिखना होगा तो फिर से डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो गया 2c माइनस 3t स्क्वायर, यानी 12dt स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी लेनी है, तो इसमें t बराबर 0 रखो, तो आंसर क्या आ जाएगा b इनिशियल वेलोसिटी का, और यहाँ पे 2c, तो b और 2c, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन जो होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें बोला गया कि पार्टिकल लोकेटेड एट x बराबर 0 एट टाइम t बराबर 0 स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। यहाँ पे आपको भी और ये आपको दिया गया है x का रिलेशन, और वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो आइडिया मिल गया होगा कि एक्सेलरेशन जब तुम निकालोगे ना, तो v और x का रिलेशन होता है, तो एक्सेलरेशन v dv/dx होता है, तो v की वैल्यू अल्फा रूट x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फा रूट x का क्या होगा भाई 1/2 रूट x, सारा कट के एक्सेलरेशन आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, और इनिशियल स्पीड भी 0 है, क्योंकि t बराबर 0 पर x 0 है ना, तो x 0 रखोगे तो इनिशियल स्पीड भी क्या मिलेगी 0। तुम्हें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिला तो फार्मूला लगाओ v बराबर u प्लस ए टी, यू तो 0 है तो v बराबर ए टी, तो v इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में ये दिया गया है कि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और पूछ रहा है एक ऑप्शन, बहुत ही ईजी सवाल है, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दो, और एक्सेलरेशन ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, t का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी एक्सेलरेशन टाइम से इंडिपेंडेंट है ना, तो यानी वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर जो आएगा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का दूसरा ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि बॉडी इज थ्रोन हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी √2gh फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h। इस टावर की हाइट h है और यहाँ से इसको हॉरिजेंटली फेंका गया है और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल बनाएगा और आके यहाँ से ये x डिस्टेंस पे आके हिट करेगा। तो x की वैल्यू h के टर्म में पूछ रहा था यार, सिंपल सा फॉर्मूला वही अपना। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t है तो h बराबर हाफ GT² और रेंज क्या दिया x, ये होता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ये v मान लिया वेलोसिटी इनटू टाइम, बस वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो v की वैल्यू कितना दिया है भाई √2gh और टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से √2h/g, g और g कैंसिल, 2h रूट दोनों मिलके बाहर आ गया 2h। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2h, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 43, इसमें दिया कि व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजेंटली, मान लो कि स्पीड u से फेंका गया तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में वेलोसिटी जो होता है ui कैप माइनस GTj कैप, मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना है। जो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जो फार्मूला होता था u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस GTj कैप, तुम उसी को लेके चलो। और ऐसे हॉरिजेंटली, चूंकि यहाँ पे तो एंगल थीटा होता था u से फेंकने पे, यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो इस थीटा बराबर 0 को यहाँ पे रख दो तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा गया तो मैग्नीट्यूड निकालो। तो i का कोफिशिएंट u का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट माइनस GT उसका स्क्वायर करके जोड़ दो और फिर उसका रूट ले लो, ये हो गया मैग्नीट्यूड, यानी ये तीसरा ऑप्शन। 44 में बोला गया कि पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवॉल्यूशंस पर मिनट पर सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। भाई ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और आप उसका फार्मूला लिखते हैं v²/r, v बराबर होता है r ओमेगा, वो रखेंगे तो ये बनेगा। देख भाई r तो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर मतलब 25/100 मीटर और ओमेगा होता है 2πn, यानी इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी देखो दिया हुआ है 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, यानी n की वैल्यू 2 दिया हुआ है, यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए। तो 1/4 25/100 और यहाँ पे हो जाएगा 4π² n स्क्वायर का मतलब 4, तो आंसर कितना आ जाएगा ये 4π², यानी क्वेश्चन नंबर 44 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें दिया गया कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद स्पीड v एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ये जैसे मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ से चला ये 60 डिग्री पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो ये तो रेडियस है बराबर, ये r और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक गया 60 डिग्री घूम के, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा इतना। अब देखो ये बराबर है दोनों साइड, तो आमने सामने का एंगल भी बराबर होगा, बहुत आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। तो ये एंगल भी 60 हो गया और ये एंगल भी 60 हो गया, तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे साइड्स बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा r, ये तो तुरंत आंसर निकालने का एक तरीका है। बाकी कुछ और होता जहाँ पे सब नहीं काम करता तो फिर तुम्हें पोजीशंस लिखनी पड़ती। इसका पोजीशन क्या लिखोगे r,0, इसका मैंने बताया था कंपोनेंट ले लो r cos 60 यानी r/2, r sin 60, y में गया तो r√3/2 और फिर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करके उसका मॉड निकालना। ये मैटर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये 60 डिग्री देने की वजह से आसान हो गया। कुछ और होता, कुछ और एंगल जैसे मान लो दे देता 30 डिग्री, कुछ और एंगल 120 डिग्री घुमा दिया, तब फिर तुम्हें इसी मेथड से करना पड़ता। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो होगा 45 का थर्ड ऑप्शन। 46 दिया हुआ है कि मोटर कार इज ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर। ठीक है, स्पीड दे रखा है 30 और रेडियस दिया है 500 और इट इज़ इंक्रीजिंग एट इट स्पीड एट द रेट ऑफ, इसका स्पीड जो है वो इस रेट से यानी हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो घटने या बढ़ने का मामला होता है वो टेंजेंशियल के लिए होता है। तो टेंजेंशियल कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा भाई v²/r, देखो v दे रखा है यहाँ पे 30, रेडियस 500, सॉल्व कर लो
तो 30 इंटू 30 अपॉन 500, तो ये कितना आ गया 9/5 यानी 1.8। 80 और AC के बीच का एंगल 90 डिग्री, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट ऐसे लिखते हो। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2.7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में ये दिया गया कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 120 मीटर इन 8 सेकेंड, देन इट्स एक्सेलरेशन इज। बहुत इजी सा सवाल, फार्मूला आपको पता ही है, u प्लस हाफ a टू t माइनस 1, और आप इसमें वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 टू t4, 0 से लेकर के t4 तक। बहुत इजी सवाल, अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो A का एरिया पॉजिटिव, C का एरिया पॉजिटिव जोड़ दो, B निगेटिव, D भी निगेटिव, उसको घटा दो, बस ये आंसर होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एरिया ऑफ A प्लस एरिया ऑफ C माइनस एरिया ऑफ B माइनस एरिया ऑफ D, यानी इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है, कौन सा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। भाई दो बार डिफरेंशिएट करके देखो कहाँ पे तुम्हें एक्सेलरेशन साफ साफ दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। ये वाले का एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी 18t, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा 18, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट केवल किस में होगा, थर्ड ऑप्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 50 इसमें बोला गया कि पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया और तुम्हें ऑप्शंस चेक करने हैं। तो चलो पहले एक एक करके चेक करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल u है या नहीं है, तो इनिशियल के लिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन चाहिए और तब उसका तुम चेक करोगे। तो एक काम करते हैं ना, पहले पोजीशन का चेक कर लेते हैं। जैसे लास्ट वाले में देखो t बराबर 2 पर बोल रहा है कि क्या पार्टिकल ओरिजिन पे है या नहीं है, ये चेक करना है। तो इसी में t बराबर 0 रख दो, यहाँ पे t बराबर t बराबर 2 पे बोला ना, तो t बराबर 2 रख दो। तो t बराबर 2 पे रखोगे तो ये वाला टर्म भी 0, ये भी 0, यानी x बराबर 0, यानी पार्टिकल ओरिजिन पे है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ओरिजिन पे नहीं है, तो ये ऑप्शन ये तो स्टेटमेंट जो ये गलत हुआ। फिर हमें वेलोसिटी चेक करनी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो भाई क्या आएगा, डिफरेंशिएशन इसका आएगा u प्लस 2a t माइनस 2। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2a आ जाएगा। तो ये तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट आ रहा है। अब देखो पहला वाला चेक करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u, तो इनिशियल वेलोसिटी देखने के लिए यहाँ पे t बराबर 0 रखो। तो t 0 रखोगे तो आंसर जो आएगा वो u माइनस 4 है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, एक्सेलरेशन तो भाई 2a आ रहा है, यानी यही वाला सही हो जाएगा।